हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर जितेश। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफ ओसीएम। अगर आप ओसीएम का पेपर दे रहे हो, 25 को आपका पेपर है ओसीएम एचएससी। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स को ये माइंड में आ रहा होगा कि सर हम क्या पढ़े। अभी इतने सारे डिस्टिंग्विश बिटवीन, जिसमें से टोटल एग्जाम में कितने आने वाले, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 आने वाले हैं, और कौन से चैप्टर से आने वाले। सर प्लीज़ आप एकदम डिटेल में हमें बताइए ताकि हम वो क्या कर सके, याद कर सके। जो थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा लेकिन आपके लिए डेफिनेटली यूज़फुल होगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक बने रहे। और अगर आपका 25 को एग्जाम है तो एक हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। डन, चलो ठीक है। टोटल 8 चैप्टर से आपके पास में, ठीक है, कितने चैप्टर से आपके पास में? टोटल 8 चैप्टर से। अब आपका माइंड चल रहा होगा सर 8 में से ऐसा कुछ बता दो कि मैं पास हो जाऊँ। सबसे पहला तो टोटल आपको एग्जाम में 4 आने वाला है, जिसमें से आपको क्या करना है, कोई भी 3 लिखना होगा जो कैरी करेगा एक 4 मार्क्स का। आई एम राइट? चलो ठीक है। पहले लेसन में टेंशन ही नहीं है, बिकॉज पहले लेसन में तो डिस्टिंग्विश बिटवीन है ही नहीं। अब ये कंफर्म है कि एग्जाम में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक डिस्टिंग्विश बिटवीन पक्का आने वाला है, जो आपको टेक्स्ट बुक में टेबलिंग फॉर्म में दिया हुआ है। राइट है ना? टोटल 8 पॉइंट है। अगर आपको याद कर सकते तो याद कर लो। 100% सेकेंड चैप्टर का एक डिस्टिंग्विश बिटवीन पक्का आएगा। और इसके साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ सेकेंड चैप्टर का, दैट इज द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग, फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग। ये जो आपके 6 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, ये शॉर्ट नोट में 101% आएंगे। डन एवरीवन, याद रहेगा। डिस्टिंग्विश की बिटवीन में मैं आपको क्या बता दिया, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट भी बता दिया ताकि वो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ओके, तो एक तो सर ने बता दिया। चलो ठीक है सर, मुझे तीनों नहीं पढ़ना, बहुत थोड़ा सा टफ पड़ता है। क्यों टफ पड़ता है? चलो देखते हैं। स्टूडेंट्स को ना बहुत हार्ड लगता है। कौन सा चैप्टर का? ये वाले चैप्टर का। ठीक है, देखते हैं हम लोग फटाफट। सर इस तरह से ना हम लोग को याद नहीं होता है कि पाँचों के पॉइंट याद करना बहुत मुश्किल पड़ता है। चलो याद नहीं हो रहा है, ये चैप्टर का नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं, ये चैप्टर को स्किप कर दो। लेकिन कंफर्म एग्जाम में एक आने वाला है, ठीक है ना? देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, टोटल कितने पॉइंट है आपको? 8 पॉइंट रहते हैं। ठीक है, जिसमें से सिर्फ आपको 4 पॉइंट याद करना है। याद करोगे तो आपका बेनिफिट है। सर ऐसा कुछ बता दो जो बहुत ईजी रहना चाहिए और जल्दी से याद हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, आपको बता देता हूँ। आप आ जाओगे चैप्टर नंबर 4 पर। कौन से? फिर से बोलेंगे सब लोग साथ में, चैप्टर नंबर 4, डेट इज अ बिजनेस सर्विस। चलो साथ में बोलेंगे, क्या है चैप्टर का नाम? बिजनेस सर्विस। क्या है चैप्टर का नाम? बिजनेस सर्विस। ठीक है, 100% ये चैप्टर का एग्जाम में आपको आने वाला है, तो अच्छे से याद करेंगे। मैं बताता हूँ कौन सा चीज़ आने वाला है, वो भी तुम्हारे साथ में डिस्कस करता हूँ मैं। ठीक है, ओके। ये रहा सेकंड चैप्टर। 4th चैप्टर बिजनेस सर्विस। ये चैप्टर का आपको कंफर्म एक डिस्टिंग्विश बिटवीन आने वाला है। अब हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस का पूछेगा, या तो फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, या तो फिर लाइफ और मरीन। या आपने मोस्टली इसके टाइप्स तो याद किए रहेंगे, तो अगर टाइप्स याद किए रहे तो ऑटोमेटिकली आपको ये भी आराम से याद हो जाएगा। एकदम इजी वे है। आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट याद करना है। लेकिन अगर आपको 4 में से 4 चाहिए, कितना चाहिए? सर मुझे ना 4 आउट ऑफ 4 चाहिए, तो मिलेगा ना डियर स्टूडेंट्स? 4 आउट ऑफ 4 भी मिलेगा आपको, क्यों नहीं मिलेंगे? लेकिन थोड़ा आपको और क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको 5 पॉइंट याद करना पड़ेगा। मतलब 1 पॉइंट क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा। डन एवरीवन, ये 3 में से एक। और क्या आ सकता है सर इसमें से? बताओ, जल्दी बताओ सर, टाइम बहुत कम बचा है, एग्जाम सर पर है। देखो 10 पॉइंट है, सिर्फ आपको कितना याद करना है? अब ये क्वेश्चन तो एकदम इजी है। ऐसा है कि खाली एक बार आप पॉइंट भी याद करोगे ना तो भी आपका हो जाएगा।
तो चलो इसको मैं एक्सप्लेनेशन भी करा देता हूँ। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। करंट अकाउंट का मीनिंग, करंट अकाउंट में क्या होता है, नॉर्मली इज मेंटेन बाय बिजनेसमैन। कौन यूज़ करता है, जो रेगुलर इनकम करता है, ठीक है, बिजनेसमैन। और सेविंग अकाउंट किसके लिए होता है, इंडिविजुअल पर्सन, मतलब मैं सेव करना चाहता हूँ तो मेरे लिए रहेगा वो इनकम। देन और फिक्स डिपॉजिट किसके लिए रहता है, जिसके पास में काफ़ी अच्छा खासा पैसा रखा हुआ है। अब विड्रॉल कौन कर सकता है, ये कभी भी कर सकता है चेक से। कस्टमर कैन विड्रॉ अदर द चेक और विड्रॉल स्लिप्स। यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक का टाइम दिया जाता है, मतलब 2 साल 3 साल, उसके बाद में आप क्या कर पाओगे, विड्रॉ कर पाओगे। देन थर्ड पॉइंट है डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको बैंक से मिलेगा पासबुक, स्टेटमेंट। आप गए होगे तो मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप खुद भी लिख सकते हो। सिर्फ एक बार क्या करोगे, एकदम अच्छे से याद करोगे, एग्जाम में आएगा कहीं भी, लिखना बहुत इजी है। कैसा आएगा, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, या तो फिर फिक्स डिपॉजिट करंट अकाउंट, या तो फिर करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट। सर आपने तो पूरा रेड रेड कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको रफ कर देता हूँ मैं आपको। चलो डन। ओके ठीक है, ये अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को, वेरी गुड। अब इसके बाद में कौन सा डिस्टिंग्विश बिटवीन आ रहा है, बहुत इजी है। अब आ रहा है कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। याद कर लो किसी भी हालत में, पक्का पक्का, शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। देन इसका आपको एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी पूछ सकता है। देन रोड रेल 100%, इतनी श्योरिटी देता हूँ कि जो 4 आप लोग पढ़ रहे हैं, मतलब ये बिजनेस सर्विस जो चैप्टर नंबर 4 है, कौन सा चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से गारंटी बोल रहा हूँ एक डिस्टिंग्विश पक्का पूछा जाएगा। 4 में से आपको कोई 3 लिखना है, इतने पढ़ो, आपको ये शॉर्ट नोट में भी यूज़फुल हो जाएंगे और आप इसको कहीं पर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट नोट हो गया, उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, वहाँ कहीं ना कहीं तो आप इसको याद कर सकते हो। 11 चैप्टर का आपको बहुत अच्छे से क्या करना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद में आता है तुम्हारा अमेजिंग मोड ऑफ बिजनेस। कौन सा चैप्टर आता है, अब इसमें तुम्हारे 3-4 है, तो ये एक थोड़ा सा क्या है आपके लिए फ़ायदा है कि यहाँ से भी एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। पहला है ई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस आ सकता है, ठीक है। 10 पॉइंट है, एटलीस्ट 5 पॉइंट याद कर लो, इजी है, कुछ नहीं। ये पूरी बुक आपके पास में होगी, नहीं होगी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो, इच एंड एवरीथिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सिर्फ 4 पॉइंट याद करो, 4 में से 4 चाहिए तो 5 पॉइंट याद करो आप लोग, ठीक है। इसके बाद में एक और आता है ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस, ये भी इजी पॉइंट है। बीपीओ एंड केपीओ, ठीक है, चलो बीपीओ एंड केपीओ लास्ट है। तो ये 3 में से भी एक आने का पूरा के पूरा चांसेस है। हो गया आपका 3। पहले कौन सा चैप्टर में से करना है आपको, पहला आप लोग बोल रहे थे सर फर्स्ट चैप्टर नहीं करना है, छोड़ दो, लेकिन सेकंड तो करना पड़ेगा, डेट इज अ 4th चैप्टर करना पड़ेगा और 5th चैप्टर करना पड़ेगा। डन, चलो सर ठीक है, 4th चैप्टर भी अच्छे से कर लेंगे और 5th, मतलब 2 डिस्टिंग्विश पक्के हो गए सर। 8 मार्क्स आपने हमको दे दिए सर, लेकिन याद कहाँ हुए अभी तक 8 मार्क्स, याद तो करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। याद तो आप हमारे लाइव सेशन के वीडियोस देखना। अगर आज आप 22 को अगर ये वीडियो देख रहे हो तो 23 और 24 को हम लोग और भी वीडियोस अपलोड करेंगे, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। तो अगर आप जितना लेट देखेंगे तो शायद वो वीडियो अपलोड भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर। इसके बाद में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा रहेगा हमारा, डेट इज़ अ चैप्टर नंबर 7। क्या बोला मैंने, डेट इज़ अ चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें से आपको करना ही पड़ेगा, 100% एक आएगा सर, पक्का आएगा, पक्का आएगा सर। कैसा आएगा, इसमें तो ऐसा दिया हुआ जैसे कि फॉर एग्जांपल बोलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, या तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन नेशनल कमीशन, 2, या तो फिर स्टेट कमीशन नेशनल कमीशन। 101% इसमें से भी एक एग्जाम में आता ही है। तो हो गया, ये चौथा वाला आपका मिल गया आपको। एग्जाम में आने वाले कितने हैं, 4 है। तो पहला कौन सा पढ़ोगे आप लोग, सेकंड लेसन, देन 4th लेसन, देन 5th लेसन, देन इसके बाद में क्या आ रहा है तुम्हारा 7th लेसन। देखो इसको पढ़ोगे ना,
ये आपका वेस्ट नहीं होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन। कहीं ना कहीं तो आप इसको क्या कर सकते हो, आंसर में ऐड कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर में भी है, वो अगर याद होता सिर्फ एक ही है, वो ऑप्शन शायद आ भी सकता है और मैं भी नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप इतना कर रहे हो तो लास्ट चैप्टर का नहीं करोगे तो भी चलेगा मेरे डियर फ्रेंड्स। लास्ट चैप्टर का भी मैं आपको बता देता था कि आप बोलोगे सर बता ही नहीं लास्ट चैप्टर में कौन सा है, एक ही है, ज़्यादा है ही नहीं लास्ट चैप्टर में। मार्केटिंग एंड सेलिंग है, कौन सा है, मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो चांसेस इसका बहुत कम है कि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो होप फिर से एक बार मैं आपको और डिटेल में बता दूं कि आपको पढ़ना है कौन सा चैप्टर्स का है। तो चैप्टर नंबर 2 अगर नहीं करना छोड़ दो, लेकिन 4th, 5th और 7th ये 3 चैप्टर किसी भी हालत में करो। जितने डिस्टिंग्विश बिटवीन है सबके एटलीस्ट 4 पॉइंट याद करोगे आप लोग। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आपको मिलते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। बाय बाय।